Okay, so we are doing binomial theorem, question number 4 from the past papers. अच्छा भाई, इसमें क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इस ब्रैकेट को जब हम एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी लेंगे और एक्स पावर 1 का भी लेंगे। 5c2 है ना, 5c2 लगाएंगे हम, 2 to the power of 3 माइनस ए एक्स टू द पावर ऑफ 2। फिर 5c1 लगाएंगे, 2 to the power of 4 माइनस ए एक्स टू द पावर ऑफ 1। 5c2 की वैल्यू होती है 10, और 2 से क्यूब इज 8, माइनस ए, पॉजिटिव ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर, प्लस 5c1 इज 5, 2 पावर 4 इज 16। आप लोग हमें कैलकुलेटर से निकाल सकते हो सी वाली वैल्यू, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 10 8 द 80, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 15 into 16, 5 into 16 सॉरी, 80 ए स्क्वायर, ये वाला जो है एक्स स्क्वायर नहीं होगा, दूसरा वाला -80, और ये हो जाएगा माइनस ए, यानी कि ये हो जाएगा -80 ए एक्स। ठीक है, -80 ए एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 80 ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 + 2 एक्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर बन जाए। तो हम ये करेंगे कि ये फर्स्ट वाली टर्म को 4 से करेंगे और सेकंड वाली टर्म को 2 एक्स से। 80 × 4 320 हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 80 × 2 160 ए एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 320 ए स्क्वायर माइनस 160 ए, ये बन जाएगा। अब इन्होंने आगे देखो क्या बताया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -15, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इस पूरे को -15 के बराबर रख देंगे। इक्वल्स टू -15, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करो और एक ही वैल्यू निकाल लो। अच्छा भाई, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी, 320 ए स्क्वायर माइनस 160 ए प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ए की वैल्यू क्या है? 1/8, और दोनों पॉजिटिव है। हम कौन सी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं? इसीलिए पॉसिबल वैल्यू है, वरना बोलते वन वैल्यू हो, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बताते कौन सी रिजेक्ट करनी है। ठीक है, अब इसी तरीके से पार्ट बी पे आ जाते हैं इसके। पार्ट बी के अंदर क्या बोला हुआ है? इट इज गिवन सेड दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज के। इट इज आल्सो गिवन दैट देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ए व्हिच लीड्स टू दिस वैल्यू ऑफ के। यानी कि यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक्स इंक्लूड कर दिया इसने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा। समझ लो, अगेन यही सब कुछ करना है, लेकिन आखिर में जाके क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगाएंगे। करके देखते हैं, चलो अभी बताता हूँ। पहले तो इतना प्रोसीजर तो करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो बनेगी वैसे ही। क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर इज के, यानी कि इक्वल टू -15 नहीं लिखेंगे, 320 ए स्क्वायर माइनस 160 ए इज इक्वल टू के। अब इसको यहाँ पर वन साइड कर दो। अब ये हो जाएगा 320 ए स्क्वायर माइनस 160 ए माइनस के इज इक्वल्स टू 0। ए इज इक्वल्स टू 320, बी इज इक्वल्स टू -160, सी इज इक्वल्स टू माइनस के। अब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। -160 का स्क्वायर करो, क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा ना।
पॉजिटिव हो जाएगा ना, 25600, ये तो मान डालो ही नहीं नेगेटिव, पूरा ब्रैकेट नहीं लगाएगा ना तुमने। 320 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1280 के, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू 0। के इक्वल्स टू -25600 डिवाइडेड बाय 1280। अब हमारे पास के की वैल्यू -20 आ गई। अब के की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, के की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे अब। 320a² -160a और -20, सॉरी, इजिकल्स टू 20। चलें, अब ये क्या होगा, 320a² -160a +20 इजिकल्स टू 0। पूरे में से 20 कॉमन भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा 16a² -8a +1 इजिकल्स टू 0। बस को सॉल्व कर लो। 20 कॉमन लेके हटा दे, कॉमन जो ले लिया वो गया है ना सामने, इक्वल्स टू 0 के नीचे चला गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, मिडिल टर्म कर लो, कुछ भी कर लो सॉल्व करने में। मिडिल टर्म ही ब्रेक होगी मेरे ख्याल से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। ठीक है, एक की वैल्यू 2.25, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने शो नहीं किया, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को शो करना होगा। ठीक है भाई, होल स्क्वायर तो आप लगा ही सकते हैं, इसने मार्क्स कम रखे हैं, क्या बच्चा वही लगाएगा। a² -2ab +b²। 1 -2 से 2 कैंसिल, 1/4x²। ये एक्सपेंशन हो गई आपकी। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट 4 टर्म निकलवा रहा है आपसे। 6c0, 1 to the power of 6, 2x to the power of 0, 6c1, 1 to the power of 5, 2x to the power of 1, 6c2, 1 to the power of 4, 2x to the power of 2। 1 2 3 तीन टर्म होंगे। उसको सॉल्व करेंगे, 1 हो जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 6c2 क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4x², 6c3 20 मल्टीप्लाई बाय 8x³ -12x + 16x² + 160x³। पार्ट सी में क्या बोला हुआ आपको, हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो ये दो ब्रैकेट आ रहे हैं, 1 - 1/x + 1/4x²। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 12x + 60x² + 160x³। अब इनको कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा, मुझे चाहिए x चाहिए ना सिर्फ, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 12x से, 12x हो गया, -1/x मल्टीप्लाई बाय 60x², फिर 1/4x² मल्टीप्लाई बाय 160x³। ये कट जाएगा, 1 बच गया, 4 1 जा 440 तो 12x माइनस ये कट जाएगा, 60x प्लस 40x³, सॉरी 40x ही खाली। तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 60 + 40 तो -8 -12 -8x। यानी कि आपको बोला हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा हुआ है, तो आंसर इज -8। The coefficient of x power 4 in the expansion of this is a. The coefficient of x² in the expansion of dash is b. Find a and b in terms of constant k.
क्या बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट कैसे आएगा जरा सोचो, क्या लगाया हम एनसीआर में, 5c 5c3 लगा के देख लेते हैं। चलो 5c3 में क्या आएगा, 2x² की पावर क्या हो जाएगी, 2k² अपॉन x की पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये पावर 4 हो गई, और यहाँ पर क्या होगी, पावर 2 कट जाएंगे तो x² बचेगा। नहीं, 5c4 करके देखें, नहीं इसके अंदर हमें थोड़ा बढ़ाना है ना, तो 5c2 करके देखते हैं, इसमें 3 आ जाएगी पावर। तो ये क्या हो जाएगी, देखो 3 2 3 6 हो गई पावर, और यहाँ पर x² आए, ये सोल्व हो जाएगा। 5c2 में क्या आ रहा है, 10, और 2 का क्यूब 8, x पावर 6, और k पावर 4 अपॉन x पावर 2, ये कट होगा, x पावर 4 बचेगी। 10 8 द 80, 80 k पावर 4 x पावर 4। ठीक है, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज a, यानी कि a इज इक्वल्स टू हो गया 80 k पावर 4। फिर से नेक्स्ट में क्या बताया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है अलग से, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2 की बात की है। x पावर 2 के लिए 4c2 लगाएंगे, 4c2 क्या हो जाएगा, 6, 2 का स्क्वायर 4, k² x², -1 का स्क्वायर 1, 6 4 द 24 k² x²। ठीक है, 24 k² x²। अब इसका कोएफिशिएंट ले लो, 24 k² इक्वल्स टू b। अलग दो बातें अलग अलग बोली है ना, देखो पहले ये बात हो गई, अब ये दूसरे में देखो अलग बात करी है, अब b के बराबर है ये जो निकाला है कोएफिशिएंट ऑफ x², ये b के बराबर है। इन्होंने बोला फाइंड a एंड b इन टर्म्स ऑफ k, ये हमने निकाल दिया। गिवन दैट a प्लस b इज इक्वल टू 216, 80 k पावर 4 x पावर 4 प्लस 24 k² इज इक्वल टू 216। ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक बन गई। अच्छा, ये x पावर 4 हटा देंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट लेने हैं हमें। ठीक है, 80 k पावर 4 प्लस 24 k² माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक वर्जन। क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल्स टू कर लेते हैं k², 80y² प्लस 24y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है पूरे में, देखो क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो बड़ा नंबर लो, 8 आ जाएगा, ये तो 8 आ जाएगा कॉमन पूरे में से। तो ये 10y² प्लस 3y माइनस 216 डिवाइड बाई 8 करो, 52 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, हम अपडेट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता उसका। k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y होगा ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2, सॉरी y इज इक्वल्स टू k² है, y इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, k² इज इक्वल्स टू 3/2, वही स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना k की वैल्यू निकालने के लिए। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो k इज इक्वल्स टू